हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम माइनर पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में लेटेस्ट ही बताया है कि माइनर पासपोर्ट के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको पासपोर्ट ऑफिस विजिट करना होता है, वहां आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है। आपको वहां पर अपने साथ क्या क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होते हैं, तो इन सब टॉपिक्स के ऊपर मैं ऑलरेडी अपनी जो वीडियोस हैं वो अपलोड कर चुकी हूं। अब माइनर पासपोर्ट का जो थर्ड स्टेप है वो है पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन। तो आज की एक कंप्लीट वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर रहने वाली है। तो मेरी आपसे यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। तो जैसे ही आप पासपोर्ट ऑफिस विजिट करते हैं, आपका वहां पर सारा काम कंप्लीट हो जाता है, आप अपने घर पर विजिट करते हैं, तो आपको जो नेक्स्ट स्टेप है वो है पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन। अब आपको हो सकता है कि सेम डे ही पुलिस स्टेशन से कॉल आएगी या एक दो दिन बाद भी कॉल आ सकती है। मैंने अपनी डॉटर के पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, हमें नेक्स्ट डे ही कॉल आ गई थी पुलिस स्टेशन से कि आपने अपने बच्चे के पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, तो आपने कल 11 बजे पुलिस स्टेशन विजिट करना है। और उन्होंने साथ में ये भी बोला था कि आपको तहसील से एक एफिडेविट बनवाना होगा और वो एफिडेविट भी आपने अपने साथ में कैरी करना है जब आप पुलिस स्टेशन विजिट करोगे। और उन्होंने फोन पर ही मुझे बोल दिया था कि आपको अपने साथ 2 विटनेसेस को भी लेकर आना है। 2 विटनेसेस में आप अपने किसी भी 2 नेबर्स को या फिर अपने रिलेटिव्स को भी लेकर जा सकते हैं। तो साथ में क्या करना है, 2 विटनेसेस ने अपने आधार कार्ड लेकर जाने हैं प्लस फोटोकॉपीज। तो साथ में क्या करना है, उन्होंने बोला था कि एक कलर्ड फोटो भी आपको क्या करनी है, निकलवानी है। यानी कि कलर्ड फोटो में 2 गवाह, यानी कि जो 2 विटनेसेस की हम बात कर रहे हैं, 2 विटनेसेस भी उस फोटो के अंदर होने चाहिए, बच्चा भी होगा और साथ में दोनों पेरेंट्स में से कोई भी एक पेरेंट। तो हमने एक कलर्ड फोटो भी क्रिएट करवाई और हम उस फोटो को भी अपने साथ में लेकर गए थे। और साथ में जो एफिडेविट हमने तहसील से बनवाया था वो हम साथ में हमने कैरी किया था। साथ में जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमने वो कौन कौन से कैरी किए थे उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, बच्चे का आधार कार्ड प्लस बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है दोनों को लेकर जाना है, साथ में उनकी फोटोकॉपीज भी लेकर जानी है। अब बात आती है कि पेरेंट्स के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो यहाँ पर दोनों पेरेंट्स के आधार कार्ड और दोनों पेरेंट्स के पासपोर्ट रिक्वायर्ड हैं। प्लस आपने जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट थी, आप पासपोर्ट सेवा केंद्र विजिट किए थे, अपॉइंटमेंट रिसिप्ट आप अपने साथ लेकर गए थे, तो वो रिसिप्ट भी आपने पुलिस स्टेशन में कैरी करनी है, जिसमें सारी डिटेल्स मेंशन होती है पासपोर्ट से रिलेटेड। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने क्या करने हैं, अपने साथ कैरी करने हैं और पुलिस स्टेशन विजिट करना है। तो अब पुलिस स्टेशन में जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ही वेरीफाई किया जाएगा। दोबारा से आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे कि कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर वहां पर कोई मिस्टेक उनको नजर आती है तो वो वहां पर ही आपकी जो फाइल है उसको रोक देते हैं और आपको बोल देते हैं कि ये मिस्टेक को पहले रेक्टिफाई करवाओ, देन आपका जो पासपोर्ट है वो बनेगा। तो हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, जो फोटोकॉपीज होती हैं उनको हमने सेल्फ अटेस्ट किया, यानी कि हमारे सारे फोटोकॉपीज के ऊपर हमने सिग्नेचर किए और सारी फाइल हमने उनको दी। उन्होंने अच्छे से वेरीफाई किया, क्रॉस चेक किया सारे डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर, और उन्होंने कहा कि आपकी जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली डन हो चुकी है और आपकी जो फाइल है वो हम सबमिट कर लेते हैं। अब आप 10-15 दिन वेट करो, आपके बच्चे का पासपोर्ट बनकर आपके घर तक डिलीवर कर दिया जाएगा। तो प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हम अपने घर पर आ गए। मुश्किल से 10-11 दिन के अंदर अंदर जो बच्चे का पासपोर्ट है वो बनकर हमारे घर तक डिलीवर हो चुका था। तो अब बात आती है, अब कुछ व्यूअर्स के माइंड में ये डाउट होगा कि आपके बच्चे का जो पासपोर्ट आया था वो ई पासपोर्ट आया था या फिर सिंपल पासपोर्ट। तो मेरी डॉटर का जो पासपोर्ट बना था वो ई पासपोर्ट बना था। ई पासपोर्ट मींस इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट विद चिप, यानी कि जो पासपोर्ट है उसके कवर पेज पर ही एक चिप लगी हुई है जिसके अंदर जो बायोमेट्रिक डिटेल्स है वो सारी मेंशन है। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे कि माइनर पासपोर्ट के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, पासपोर्ट ऑफिस अपॉइंटमेंट वाले दिन क्या होता है, पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होती है और फाइनली आपको पासपोर्ट कितने दिनों बाद रिसीव होता है। और अगर आप अपने बच्चे का पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो इन वीडियोस को देख के आप बड़ी आसानी से अपने बच्चे का जो पासपोर्ट है वो बनवा सकते हैं। सो दिस इज एंड ऑफ माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।